कर्क राशि के जातकों, कर्क लगन के जातकों, आप लोगों की लाइफ का एक इंपॉर्टेंट फेज अब शुरू हो चुका है क्योंकि राहु धनिष्ठा नक्षत्र में एंट्री कर चुके हैं। धनिष्ठा जो नक्षत्र है उसको मंगल रूल करते हैं, जो आप लोगों के लिए योग कारक प्लैनेट है। लेकिन देखिए राहु ना आपके 8th हाउस से ट्रांजिट कर रहे हैं। बड़ा ही टफ होता है राहु का 8th हाउस का ट्रांजिट। अब उसके ऊपर से राहु आ गए एक मेलेफिक प्लैनेट के नक्षत्र में, लेकिन ये मेलेफिक प्लैनेट आपके लिए योग कारक भी है। तो यहाँ पे किस प्रकार से रिजल्ट क्रिएट होंगे, क्या कंक्लूजन बना जाए, इसके अराउंड कई लोगों को काफी डाउट है और काफी पर्सनल क्वेरीज भी लोगों ने मुझसे करी है। और देखिए इस क्वेश्चन का आंसर इतना सिंपल भी नहीं है। सबसे पहले तो हमें यह समझना पड़ेगा कि धनिष्ठा नक्षत्र किस या किन चीजों को रूल करता है। धनिष्ठा नक्षत्र देखिए प्रॉस्पेरिटी का नक्षत्र है, वो धन संपदा और रिसोर्सेस का नक्षत्र है। अगर आप धनिष्ठा शब्द को तोड़ेंगे तो ये बना है धन प्लस ईष्टा, और इसके रूलिंग डेटी है 8 वसूस। हमारी वैदिक फिलॉसफी में इन 8 वसूस को काफी इंपॉर्टेंस दी गई है। अगर आप इनके बारे में और समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो महाभारत में एक कैरेक्टर है भीष्म पितामह, उनके बारे में आप जरूर पढ़िएगा। वो इन 8 वसूस के ही जो है अवतार थे, जो उनको इस धरती पे किन्हीं कारणों से आना पड़ा था, लेकिन इस धरती में वो सर्वश्रेष्ठ पुरुष थे और उनको इच्छा मृत्यु का भी वरदान था। तो इस नक्षत्र की जो वैल्यू है ना, उसकी जो सिग्निफिकेंस है वो काफी ज्यादा है, खासकर आज के इस जमाने में, आज के इस दौर में, यहाँ पे फाइनेंसेस को काफी जो है इंपॉर्टेंट माना गया है। अब देखिए राहु जब धनिष्ठा नक्षत्र में एंट्री करते हैं ना, तो सबसे पहला चेंज इसका आपके बिहेवियर के ऊपर होगा। राहु धनिष्ठा में आते हैं आपकी क्यूरियोसिटी को बढ़ा देंगे, आपके ना चीजों को जानने और समझने की जो है ना इच्छा बढ़ जाएगी और सेम टाइम एबिलिटी भी बढ़ जाएगी। तो जो लोग रिसर्च कर रहे हैं या फिर हीलिंग फील्ड में है या फिर डॉक्टर्स हैं, उनको राहु और धनिष्ठा नक्षत्र में काफी अच्छा रिजल्ट्स क्रिएट करेंगे। सडन गेन्स भी राहु धनिष्ठा नक्षत्र में क्रिएट करता है। प्रॉपर्टी के अराउंड जो भी इशूज चल रहे थे, जमीन जायदाद के जो मामले थे, कोर्ट कचहरी में जो चीजें चल रही थी, उसमें राहु धनिष्ठा नक्षत्र में आते ही आपको काफी अच्छा रिजल्ट देंगे। चीजें रिजॉल्व होने की तरफ बढ़ने लगेंगी। अगर किसी प्रमोशन का आप इंतजार कर रहे थे या आपके कहीं पे पैसे फंसे हुए थे या आपका सैलरी इंक्रीमेंट रुका हुआ था, तो वहां पे भी राहु का ये गोचर आपको काफी हेल्प करने वाला है। तो कुछ एरियाज में तो ये राहु की धनिष्ठा की जर्नी काफी फेवरेबल रहेगी, लेकिन कुछ एरियाज ऐसे भी है जहां पे आपको एक्सट्रीम प्रिकॉशंस लेने ही होंगे, क्योंकि इन दी एंड मार्स जो है ना, मंगल जो है वो एक मेलेफिक प्लैनेट है और राहु उसके नक्षत्र में आए हैं, और ये सब आपके 8वें घर में हो रहा है। 8वें घर में वैसे भी राहु का ट्रांजिट थोड़ा सा टफ माना जाता है, इतना इजी नहीं होता है उसको हैंडल करना, काफी आपको गाइडेंस की जरूरत पड़ती है, बहुत ही ज्यादा सेल्फ अवेयरनेस की यहाँ पे जरूरत होती है। अब देखिए राहु की जो धनिष्ठा में जर्नी है ना, ये 2 भागों में बटी हुई है। 5 दिसंबर 2026 तक तो ये आपके 8वें घर के ऊपर रहेगी, क्योंकि तब तक राहु जो है आपके कुंभ राशि में रहेंगे। उसके बाद 5 दिसंबर को राहु आ जाएंगे आपके 7वें घर में, जहाँ पे मकर राशि उदय होती है, और मकर वही राशि है जहाँ पे धनिष्ठा के रूलर मंगल एक्सॉल्टेड होते हैं। तो इसके जो एक्सट्रीमली बेनिफिशियल रिजल्ट्स हैं वो आपको आगे जाके मिलेंगे जब राहु आपके 7th हाउस के ऊपर आ जाएंगे। लेकिन जब तक राहु आपके 8th हाउस के ऊपर है तो कुछ प्रिकॉशंस है जो आपको फॉलो करने चाहिए। सबसे पहला प्रिकॉशंस है आपकी मैरिज के ऊपर। देखिए शादी का अराउंड कुछ इश्यूज यहाँ पे राहु क्रिएट कर सकता है, खासकर उन लोगों के लिए जो मांगलिक है और जिनके हॉरोस्कोप में मंगल अफ्लिक्टेड है या फिर राहु के साथ कंजंक्ट हो रखा है, या तो नेटल में हो या फिर नवमांशे में हो। तो आपके स्पाउस के ऊपर जो है हेल्थ इंपैक्ट आ सकता है, स्पाउस के कैरियर पर नेगेटिव इंपैक्ट हो सकता है, सेम टाइम आप लोगों के बीच में अनबन हो सकती है, पारिवारिक कलह राहु यहाँ पे क्रिएट करा सकता है। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि यहाँ पे जुपिटर आपको लगन में एक्सॉल्टेड होकर प्रोटेक्शन क्रिएट कर रहा है। जुपिटर आपके 9th हाउस के रूलर है, आपके भाग्य से लगन में एक्सॉल्टेड होकर आपके 5th हाउस को देख रहे हैं, आपके 7th हाउस और मैरिज को ही देख रहे हैं। लेकिन देखिए अक्टूबर के महीने में क्या होगा, जुपिटर आपका 1st हाउस छोड़ के 2nd हाउस के ऊपर आ जाएंगे, तो वो जो प्रोटेक्शन कवर आपके ऊपर बन रहा है ना, वो कुछ समय के लिए हट जाएगा। अब यहाँ पे राहु को मौका मिल जाएगा आपके ऊपर स्ट्राइक करने का, खासकर उन लोगों के ऊपर जिनका 7th हाउस वीक है या जो खराब महादशा या खराब अंतरदशा से चल रहे हैं। कॉन्स्पिरेसी भी यहाँ पे क्रिएट होते हुए दिख रही है। राहु 8वें घर में वैसे भी कॉन्स्पिरेसी क्रिएट करता है, मंगल के नक्षत्र में तो देखिए वो काफी जो है हाईलाइट भी हो जाती है। तो किसी अफेयर में अगर आप इन्वॉल्व हैं या किसी फौजरी में आप इन्वॉल्व है या 2 नंबर का काम कर रहे हैं, तो आपके एक्सपोज होने की संभावना यहाँ पे होते हुए दिखाई दे रही है। काफी सावधान आपको रहना होगा, प्रिकॉशंस कर लेने होंगे। हो सके तो कुछ समय के लिए आप जो है ना अपना लो प्रोफाइल मेंटेन करें, सारी गतिविधियों को कुछ समय के लिए आप पॉज कर दीजिए। राहु के धनिष्ठा नक्षत्र में राहु के 8th हाउस के कुछ अच्छे एस्पेक्ट्स है, उनकी तरफ आप ध्यान दीजिए, जैसे कि योग साधना, मेडिटेशन करना, रेमेडीज करना। यहाँ पर राहु की 8th हाउस की धनिष्ठा की जर्नी काफी आपको हेल्पफुल रहेगी। और ये आपका जो 8th हाउस होता है वो इन लॉज को भी दिखाता है। तो राहु जैसे धनिष्ठा नक्षत्र में आते हैं तो देखिए इन लॉज के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट हो सकता है, उनके हेल्थ पर बुरा असर आ सकता है या उनके साथ आपके संबंध थोड़े खराब हो सकते हैं। तो फैमिली लाइफ के अराउंड देखिए थोड़ा सा सावधान होने की जरूरत है। राहु वैसे भी मंगल के नक्षत्र में थोड़ी इंपल्सिविटी क्रिएट करा
देता है। वाणी दोष यहाँ पे आपको दे सकता है, छोटी छोटी बातों में झुंझलाहटें हो सकती है, लड़ने झगड़ने की आपकी जो प्रवृत्ति है वो बढ़ सकती है। जुपिटर का प्रोटेक्शन मिल रहा है आपको, जुपिटर आपको बहुत अच्छे से गाइड कर रहे हैं, आपके लगन में एक्सॉल्टेड है, वो विजडम आपको दे रहे हैं। लेकिन देखिए फिर भी आपसे जुपिटर के भरोसे नहीं रह सकते हैं, कुछ एफर्ट्स आपको अपनी तरफ से भी डालने होंगे। यही बातें मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से समझा रहा हूँ। अब दूसरा इसका जो नेगेटिव इंपैक्ट है वो है हेल्थ के अराउंड। राहु 8th हाउस में वैसे भी ना हेल्थ पे नेगेटिव इंपैक्ट क्रिएट करते हैं, एनर्जी लेवल को लो कर देते हैं, ओसीडीज दे देते हैं, एंग्जाइटी दे देते हैं और बहुत सारे मानसिक विकार भी क्रिएट करते हैं। मंगल के नक्षत्र में तो देखिए क्या होगा, वो ब्लड रिलेटेड यानी जो आपके खून के जो विकार होते हैं, जैसे कि आपका हाई बीपी होना, उस प्रकार के इश्यूज वो क्रिएट कर सकते हैं। हाइपरटेंशन भी होता है, राहु 8th हाउस में मंगल के नक्षत्र में हाइपरटेंशन दे सकते हैं, इंजरीज होने की भी संभावना यहाँ पे दिख रही है। अगेन गुरु आपके लगन में एक्सॉल्टेड होकर आपके ऊपर प्रोटेक्शन कवर तो बना रहे हैं, लेकिन फिर भी प्रिकॉशंस आपको यहाँ पे लेने ही होंगे। कोई भी ऐसी गतिविधियां नहीं करनी है जिससे आपको हेल्थ के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट आए। थोड़े ही समय के लिए राहु जो है अब आपके 8th हाउस में रहने वाले हैं, उसके बाद राहु आपके 7th हाउस के ऊपर आ जाएंगे, धनिष्ठा नक्षत्र में वो रहेंगे। बहुत अच्छा आपकी वेल्थ के क्वांटम को वो बढ़ा देंगे, सक्सेस आपको वो देने वाले हैं। तो थोड़े ही समय की बात है, राहु आपके 8th हाउस को छोड़ने वाले हैं, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए, थोड़ा सा सब्र रखिए और रेमेडीज भी कीजिएगा। मेरी तरफ से आप लोगों के लिए सबसे बेस्ट सजेशन ये रहेगा कि एक लो प्रोफाइल मेंटेन कीजिए, रेमेडीज कीजिए और उन एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होइए जो आपकी सेल्फ ग्रोथ को प्रमोट करे, जैसे कि मेडिटेशन हो गया या रीडिंग की हैबिट डेवलप करना या अच्छे लोगों की संगति करना। फोकस इस समय में आपका खुद के ऊपर होना चाहिए, कोई भी रिस्की मनूवर आपको यहाँ पे नहीं करना है। जो ऑलरेडी पास में कुछ चीजें भी हैं उनको बस आप हैंडल कीजिए। वहाँ पे वैसे आपको सक्सेस दिख रही है, लीगल इश्यूज में आपको सक्सेस मिलते हुए दिख रही है, प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस के अराउंड आपको सक्सेस मिलते हुए दिखाई दे रही है, कोई प्रमोशन आपका रुका हुआ था तो उसके अराउंड भी आपको गुड न्यूज मिलने वाली है। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट कोई भी नया काम अभी आपको कुछ समय के लिए तो देखिए शुरू नहीं करना है। लो प्रोफाइल थोड़ा सा मेंटेन रखिएगा, खासकर उन लोगों को जिनके हॉरोस्कोप में मेलेफिक महादशाएं या मेलेफिक अंतर्दशाएं चल रही हैं। देखिए ये उस प्रकार का समय है जिसमें आप ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रखते हैं अपने आसपास के लोगों के साथ। अगर आपका किसी के साथ लव अफेयर चल रहा है, कोई इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं, मैरिज का प्रॉमिस नहीं मिल रहा है, तो आप ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, आप चीज़ों को ज़्यादा फोर्स भी नहीं करते हैं, क्योंकि चीज़ें अगली हो सकती है, वायलेंट भी हो सकती है। अभी तो करंटली देखिए शुक्र भी डेबिलेटेड चल रहे हैं, शुक्र डेबिलेटेड हो जाते हैं आपके 3rd हाउस के ऊपर, तो रिलेशनशिप के अराउंड कुछ मिस्टेक्स आप कर सकते हैं। अपने पार्टनर को, चाहे वो मैरिज पार्टनर हो या आपका लव पार्टनर हो, उसको आप जरूरत से ज़्यादा पुश करने वाले हैं। तो कुछ बाउंड्रीज तो आपको स्टैब्लिश यहाँ पे देखिए करनी होगी और उन बाउंड्रीज को आप बिल्कुल भी क्रॉस मत कीजिएगा। थोड़े ही समय की बात है, राहु आपके 8th हाउस छोड़ के 7th हाउस में आने वाले हैं और सैटर्न भी देखिए आपके 9th हाउस में अभी वक्री चल रहे हैं। सैटर्न आपके मोस्ट मैलेफिक प्लैनेट है, 9th हाउस में वो वक्री हुए हैं। तो ये वो समय होता है आत्ममंथन का, ये समय होता है प्लानिंग का। ऑफ कोर्स आप कुछ नए काम शुरू कर सकते हैं जो सैटर्न के अराउंड रिलेटेड हो, यानी कि गवर्नमेंट से जुड़ी कुछ स्कीम्स का आप लाभ उठा सकते हैं। सैटर्न आपके 11th हाउस को भी देख रखे हैं, आप नई नेटवर्किंग के अराउंड काम कर सकते हैं। तो जो भी चीज़ें आपको नई करनी है वो सैटर्न और जुपिटर के अराउंड रहे तो ज़्यादा बेटर है। राहु रिलेटेड कोई भी काम आपको इस पीरियड में तो देखिए शुरू नहीं करने हैं। और फाइनल जो प्रिकॉशंस है, जो रेमेडीज है, वो आपके हॉरोस्कोप के ऊपर डिपेंड करेगी, जिसके लिए आप कंसल्टेशन ले सकते हैं। अगर आपको क्लासेस चाहिए तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। अभी आने वाले समय में देखिए और इंपॉर्टेंट ट्रांजिट होंगे, गुरु का ट्रांजिट हो रहा है, गुरु अश्लेषा नक्षत्र में आ रहे हैं। अब वो ट्रांजिट देखिए आपके लगन के ऊपर ही होने वाला है, तो आप लोगों को तो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करने जा रहा है। शायद आप ही की राशि है, आप ही का वो लगन है जहाँ पे सारे ही ट्रांजिट बड़े की हाउसेस से हो रहे हैं। तो इन ट्रांजिट्स को समझिए, इन गोचरों की गतिविधियों को समझिए और अपनी लाइफ को थोड़ा सा प्लान कीजिए। टोटली आपको इन प्रेडिक्शंस के ऊपर डिपेंड नहीं होना है, अपनी विल पावर से और अपने दिल की आवाज को भी सुनना है। लेकिन राहु इन 8th हाउस वाला जो ट्रांजिट है उसको तो देखिए समझिए और उस पर थोड़ा सा प्रिकॉशन तो लेना होगा। यहाँ पे आप रिस्क नहीं ले सकते हैं। कोई भी आपके सवाल है, कोई भी आपके क्वेश्चन है, कोई भी आपकी राय है, आप नीचे से कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। बहुत ही जल्दी गुरु के अश्लेषा की जर्नी का वीडियो मैं आपके लिए पोस्ट करने जा रहा हूँ। तो इसी पॉजिटिव सोच के साथ, इसी सार्थक सोच के साथ चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं अगली राशि का हाल, जो कि है सिंह राशि।